ऑन 15 अगस्त 1977 एक ऐसा सिग्नल जो एक बार वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया और उसकी तलाश अब तक जारी है, जिस पर अब तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं किए जा चुके हैं। लेकिन इस सिग्नल के बारे में फिर भी अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। ऑलमोस्ट 50 साल बीत चुके हैं सिग्नल को लेकर, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और इसमें जो है वैज्ञानिक रोज प्रयास करते हैं हर साल, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। इट्स नेवर रिटर्न। आखिर ये सिग्नल था क्या? क्या हम एक सिविलाइजेशन है ब्रह्मांड में, या हमसे अलग कोई दूसरी सिविलाइजेशन है जो हमसे ज्यादा विकसित है टेक्नोलॉजी में, या कम विकसित है? इन सवालों का जवाब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मुश्किल सवालों में से एक है। इसका पता आज तक कभी किसी को नहीं लगा है। हमारे यूनिवर्स में इतने सारे ग्रह हैं, अगर हम कोई सी भी प्रोबेबिलिटी की बात कर ले तो हमारे जैसे अर्थ पक्का दूसरी होगी, एलियन जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, बात है 15 अगस्त 1977 की। इस समय जेरी एमन की वो साइंटिस्ट जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, वो उस समय किचन में बैठे हुए थे 11:16 पर, और वो किचन में बैठ कर कुछ काम कर रहे थे। तभी एक सिग्नल मिलता है उनको बिग ईयर टेलीस्कोप में। बिग ईयर टेलीस्कोप उस समय का ऐसा टेलीस्कोप था जो बड़े सिग्नल को डिटेक्ट करने में काम आया करता था, और ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं था। और इसमें जो है वो लेटर्स, रैंडम लेटर्स और नंबर्स के फॉर्म में सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं जो अनंत ब्रह्मांड से आ रहा होता है। ये जो बिग ईयर टेलीस्कोप था वो सारे ब्रह्मांड के जितने भी सिग्नल्स होते थे, स्ट्रॉन्ग हो या वीक सिग्नल, सबको डिटेक्ट करते थे। और ये जो डिटेक्ट करते थे सिग्नल को, वो पेज पर कॉलम के थ्रू लिखते थे। और इसमें जो है हाई लेटर्स होते थे, हाई नंबर वाले लेटर जो होते थे उसका मतलब होता था स्ट्रॉन्ग सिग्नल। जो लो नंबर के जो लेटर्स होते थे और नंबर्स होते थे उसका मतलब होता है वीक सिग्नल्स। जो लेटर हुआ करते थे वो ए से लेकर जेड तक हुआ करते थे, और जो नंबर्स होते थे वो 1 से लेकर 9 तक हुआ करते थे। ये जो नंबर्स और लेटर थे वो जो है सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते थे, जो सिग्नल है वो वीकली आ रहा है या स्ट्रांगली आ रहा है। अब उन साइंटिस्टों ने ऐसे हज़ारों पेपर को देखा जो रेडिएशन से भरे हुए थे, जिसपे बहुत सारे अलग अलग करके लेटर और न्यूमेरिकल पड़े हुए थे। लेकिन ऑन द डे ऑफ 1977 उन्होंने एक ऐसा पेपर देखा जो यूनिक पेपर था, जिस पर 6EQUZ5 करके एक कोड लिखा हुआ था, न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल कोड लिखा हुआ था, जिन्होंने उस पर देखा और ये अजीब सा स्ट्रीम था। जेरी एमान जो है, ये जो पेपर, जो यूनिक पार्ट इनको पेपर मिला था, उस पर ये हाईलाइट करते हैं उस वर्ड को, जो मैंने आपको यूनिक अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल कोड बताया, उसको हाईलाइट करते हैं, उसका जस्ट उसके सामने एक मीनिंग लिखते हैं वाव करके, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। जो साइंटिस्ट थे जेरी एमन, वो इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस तरीके का सिग्नल कोई कैसे दे सकता है। ये सिग्नल जो है, इसमें बहुत सारे स्पेशल मीनिंग हो जाते हैं सिग्नल का, बहुत सारा स्पेशल मीनिंग है सिग्नल का। जो सिग्नल उस बिग ईयर टेलीस्कोप में डिटेक्ट होता है, उस सिग्नल का बहुत सारे अनोखा मीनिंग है। और उसको जानकर जो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो सिग्नल था वो 30 गुना जो है बहुत ज़्यादा होता है किसी भी नॉर्मल सिग्नल से, जो कि सिर्फ ह्यूमन ही बना सकते हैं। और ऐसे सिग्नल को नैरो बैंड सिग्नल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल की। सबसे पहला सिग्नल आता है नैरो बैंड सिग्नल, दूसरा सिग्नल आता है वाइड बैंड सिग्नल। वाइड बैंड सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कोई नेचुरली चीज़ प्रोड्यूस करती है, उस सिग्नल को वाइड बैंड सिग्नल कहते हैं। और जो नैरो बैंड सिग्नल होता है वो सिग्नल होता है जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस जो है उसको प्रोड्यूस करती है। जो ये एलियन वाला सिग्नल था वो सिग्नल था नैरो बैंड सिग्नल, जो किसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। जो नैरो बैंड सिग्नल होती है वो कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस प्रोड्यूस करता है। तो जेरी एमन थे, जब उन्होंने इसको नोट किया, जब उन्होंने देखा इस घटना को होते हुए, तो उन्होंने नोट किया और सोचा ये तो फर्स्ट इंटरेक्शन है एक एलियन का ह्यूमन के साथ। और उन्होंने इसको मतलब नोट तो कर लिया, लेकिन इनको प्रूव करना ये ज़रूरी था कि ये सच्ची में एक्चुअली क्या ये घटना है ह्यूमन के साथ, एलियंस का सच्ची में क्या इंटरेक्शन है। इसके बाद जो जेरी एमन लग गए इसको प्रूव करने में, लेकिन ये जो प्रूव करने का काम था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हमारे नैरो बैंड सिग्नल को जो है वो आर्टिफिशियल मैन मेड रेडियो सिग्नल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये जो है टेक्नोलॉजी के कारण प्रोड्यूस होता है। तो इस सिग्नल का जो है जांच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी वैज्ञानिक को आप ले लो, अगर मैं उनसे बात करूं कि रेडियो सिग्नल की जांच करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जेरी एमन के साथ भी यही कंडीशन थी, उनको भी प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये कंटिन्यूसली जो मुश्किल थी
वह देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो ऐसे सिग्नल जो हैं बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो है ब्लैक होल जो है ऐसे सिग्नल्स को कंटिन्यूसली एमिट करती रहती है। और हमारे अर्थ पे यानी कि उस ज़माने में 1977 में 250 से लेकर 300 सैटेलाइट्स थी। सैटेलाइट्स भी ऐसे टेक्नोलॉजी यानी नैरो बैंड सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकती है। और मैं बात करूं तो जो 1997 में करीब 250 से 300 सैटेलाइट हुआ करती थी, अब तो जाकर करीब 8000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स है पूरी इंडिया में, यानी कि पूरी अर्थ पे। तो ऐसे सिग्नल्स कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात थी जेरी एमन के लिए वो ये थी कि कैसे प्रूव किया जाए कि लोग को यकीन होगा कि ये सिग्नल एलियन ने भेजा है। तो उनको सिंपल सा प्रूफ करना था कि ये रेडियो सिग्नल जो है वो सैटेलाइट्स का नहीं है, ना किसी यूनिवर्स के ब्लैक होल का। ये जो सिग्नल था वो करीब 72 सेकंड्स तक रहा था, और इसका जो सिग्नल का जो वेव्स था यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी करीब 1420 MHz की। इस यूनिट में इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और मैं बात करूँ इस रेडियो इस यानी कि सिग्नल की, ये सिग्नल जो था वो सिंपल सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो में इसको निकाला गया था, जिसे हम बिग ईयर के नाम से भी जानते हैं। इसके टेलीस्कोप को बिग ईयर के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो सिग्नल है वो एक नैरो बैंड सिग्नल था, और ऐसे 1420 MHz के जो इस रेडिएशन से जो सिग्नल आती है वो सिग्नल यानी कि ये सिग्नल जो है कोई आर्टिफिशियल सिग्नल है, जो कोई दूसरी सिविलाइजेशन जो हमारी जैसी यंग सिविलाइजेशन है वो इसे जनरेट कर रही है, किसी और प्लैनेट से, किसी और ऑर्बिट से, किसी और एक्सलेंस से हमारे यूनिवर्स के अंदर। और ये सिग्नल एक प्रूफ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये जो सिग्नल था सिर्फ एक ही बार आता है पूरे मतलब यूनिवर्स में, सबसे पहली बार पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बार आता है 1977 में। उसके बाद ये कभी भी नहीं वापस लौटता है। आखिर ये सिग्नल था कि आखिर ये लौटा क्यों नहीं? तो सिंपल सा इसके पीछे का रीज़न है, ये एक ऐसा सिग्नल था जो कोई हमारी जैसी सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती है वो हम छोड़ती है, रिलीज़ करती है इसको। ये आज इससे करीब इसके 50 साल बीत चुके हैं और इस पर रिसर्चेज धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ ही नहीं मिला है सिग्नल को प्रूफ करने का। लेकिन मैं बात करूँ अभी हाल ही फिलहाल में एक रिसर्च हुआ था 2017 के और 2020 के बीच में, उसमें बताया गया था कि एक कंस्टलेशन है सिगैरिटेरस करके, उसमें से ये सिग्नल आया था। लेकिन साइंटिस्ट के पास इसको भी प्रूफ करने का उतना तुक वाले मतलब ओरिजिनल फैक्ट नहीं थे। इन्होंने कुछ छोटे मोटे फैक्ट बताया, उसके बाद इसको प्रूफ किया, लेकिन अभी भी ये साबित नहीं हुई है कि एक सिगैरिटेरस कंस्टलेशन से सिग्नल आया था। ये सिग्नल कहीं से भी अभी कोई एलियन यानी कोई एलियन का ग्रुप इसे भेज रहा हो सिगैरिटेरियस के कंस्टलेशन के प्लैनेट स्टार्स से, कोई एलियन का ग्रुप हो जो इसे भेज रहा हो सिग्नल को, अभी तक इसके भी बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अभी तक इसके ऊपर रिसर्चेज धीरे धीरे चलती जा रही हैं, क्योंकि उस समय मैं बात करूँ 1977 में, उस समय में जो है बहुत ने मतलब सैटेलाइट्स हाई नहीं हुआ करते थे, हाई टेक्नोलॉजी के उनके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट था उस ज़माने का सबसे हार्ड, वो था बिग ईयर। लेकिन अभी हमारे कंट्रीज़ के पास, हमारे अभी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे हाई लेवल हाई क्वालिटी के सैटेलाइट्स हैं जो इसके पीछे रिसर्चेज कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस रिसर्च के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं बात करूँ सैगिटेरियस कंस्टलेशन की, तो हमारे अर्थ से करीब 26,000 लाइट ईयर फार है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, अगर बाई चांस किसी एलियन ने सिग्नल भी भेजा होगा ना पृथ्वी पर, तो इसे आने में करीब 26,000 साल लगेंगे। तो वैसे ही ये हुआ था 1977 में, जो साइंटिस्ट का कहना है, यानी कि साइंटिस्ट ने कहा था कि 1977 में सिग्नल तब आया होगा जब उससे करीब 26,000 साल पहले किसी एलियन ने सिग्नल भेजा होगा, कोई यूनिवर्स में कोई दूसरी सिविलाइजेशन ने सिग्नल भेजा होगा हमारे पृथ्वी के ऊपर। करूँ इसके साइंटिफिक कॉजन की, तो इसका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया, लेकिन साइंस के हिसाब से अभी हाल ही फिलहाल के रिसर्च के हिसाब से वो सैगिटेरियस कंस्टलेशन का नाम ले रहा है। अगर मैं बात करूँ इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही रहा है कि इससे हमें प्रूफ मिल चुका है कि हमारे यूनिवर्स में हम ही एक सिविलाइजेशन नहीं है, हमसे भी अलग कोई दूसरी सिविलाइजेशन है। भले उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज भले अलग हो, लेकिन वो भी हमारे जैसे एक सेम सिविलाइजेशन है जो लाइफ को एग्जिस्ट करती है। यानी कि वो जैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग हम रहते हैं पृथ्वी पर, वैसे ही एक दूसरी भी सिविलाइजेशन है जो हमारे यूनिवर्स में है, वो किसी प्लैनेट पे ज़रूर एग्जिस्ट करती है। और और एक और प्रूफ है, क्योंकि हमें पता है हमारे यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटी है, हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है, जिसके कारण हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। और मैं बात करूँ अदर प्लैनेट पे, तो उनके भी यहाँ पे भी बहुत सारी ग्रेविटी, हर प्लैनेट्स पे ग्रेविटी, लेकिन उनकी ग्रेविटी के कम या ज़्यादा होने के कारण वहाँ के जो सिविलाइजेशन है उनकी शेप, साइज, बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होती है।
इसका रिसर्च जो है धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं तब से, इसको प्रूव करने के ऊपर, इसका ठोस सबूत लाने के ऊपर, और धीरे धीरे काम धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। अगर मैं बात करूँ वाव सिग्नल की, तो वाव सिग्नल का जो है इसका इम्पैक्ट ये रहा है हमारे पूरी वर्ल्ड के ऊपर कि इससे जो है पूरी वर्ल्ड में साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर गए और उन पर काम करना शुरू कर दिया, और हमें ये भी पता चल पाया कि हमारी जैसी कोई सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में ज़रूर एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण जो साइंटिस्ट हैं उनके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी आइडियाज़ आए एक्सप्लोर करने के इन चीज़ों के। उन्होंने बहुत सारे मिशन भी लॉन्च किया इसके ऊपर, जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बन जाएगी अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए SETI करके एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो है मतलब गैलेक्सी हो गया, यूनिवर्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया सोलर सिस्टम के अंदर, उन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उन सभी चीज़ों को जो नॉलेज है वो ये रखती है। इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है SETI का, सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसका सिंपल सा वर्क यही है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है किसी भी यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट में, किसी भी स्टार्स के ऊपर या किसी सोलर सिस्टम के प्लैनेट में, उस सभी को ये चीज़ें जो है इसको मेज़र करती है, इसको जांच करती है। एक तरीके की टेक्नोलॉजी है इंटेलिजेंस की। इसने करीब बिलियंस ऑफ यूनिवर्स में बहुत सारी बिलियंस ऑफ चीज़ों पर खोज कर रखा है, जिसपे इसने लाइफ होस्ट करती है नहीं करती है उसको इसने पूरा फाउंड कर रखा है। इसका सिंपल सा वर्क यही रहा है। अगर मैं बात करूँ बिग ईयर टेलीस्कोप की हिस्ट्री के बारे में, तो इसका सिंपल सा ये ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर ये मतलब था। इसका ये एक तरीके का SETI प्रोजेक्ट था, मैंने वीडियो में भी बताया था आपको SETI प्रोजेक्ट के बारे में। वो उसमें सिंपल से ये वही प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये बना था। और मैं बात करूँ इस बिग ईयर टेलीस्कोप की, तो इसको बनाया था जॉन डी क्रॉस ने, और इसको बनाना स्टार्ट किया था 1956 में, और फाइनली जब बन के कंप्लीट हुआ था 1961 में, और जो सबसे पहली बार जो यूज़ किया गया था वो 1963 में किया गया था इस बिग ईयर टेलीस्कोप का। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीस्कोप रहा है 1970s 1960s के टाइम में। जॉन डी क्रॉस ने बहुत सारी ऐसी किताबें लिख रखी है जो एंटीनास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पे बेस हैं, और उन्होंने एक बिग ईयर करके किताब 1976 में पब्लिश करी थी। इसमें इन्होंने इन सभी चीज़ों को बताया था, इनके बारे में बताया था कि इसको कैसे बनाया गया उनके द्वारा इस टेलीस्कोप को।